दर्शकों नमस्कार। धर्म, राजनीति, कला, संस्कृति और देशभक्ति से लबरेज योयो टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और मित्रों, आज गणेश चतुर्थी है। गणेश भगवान के नाम से शुरू किया गया कोई भी काम सफलदायक होता है, तो इससे अच्छा संयोग और क्या हो सकता है। इसलिए हमने गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर इस टीवी को लॉन्च किया और फिर सोचा कि पहला प्रोग्राम क्या बना जाए। तो फिर सामने यही आया कि गणेश जी से अच्छा सबसे पहला प्रोग्राम क्या हो सकता है। सब कार्यों का शुभारंभ जब गणेश जी के नाम से होता है, तो सबसे पहला एपिसोड गणेश जी पर ही क्यों ना समर्पित किया जाए। तो मित्रों, ये गणेश जी पर समर्पित हमारा एक एपिसोड हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस एपिसोड के माध्यम से आपको गणेश भगवान के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अवगत कराने की कोशिश करेंगे। जैसे गणेश जी को लेकर कई सारी बातें प्रचलित हैं। जैसे गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं, गणेश जी का वाहन मूषक क्यों है, गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। ऐसी तमाम बातें हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उन पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। आखिर गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं, और गणेश जी प्रथम पूज्य हैं तो दूसरा तीसरा कौन है, तो ये बात भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं, हम सब चूँकि हिंदू समाज में पैदा हुए हैं, सनातन संस्कृति को हम फॉलो करते हैं, तो अधिकांश लोगों को पता है कि गणेश भगवान प्रथम पूज्य क्यों हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के बता दूं कि कई तरह की कथाएं गणेश जी के प्रथम पूज्य को लेकर प्रचलित हैं। उनमें सबसे प्रमुख कथा तो यही है कि एक बार देवी देवताओं के बीच ये होड़ मची कि आखिर सबसे पहला ऐसा कौन सा देवता है जिसकी पूजा सबसे पहले की जाए, इसके बाद कार्य आरंभ किया जाए। तो इसको लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ। फिर ये निर्णय लिया गया कि जो भी इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जल दिया जाएगा, उसको बुद्धि का दाता माना जाएगा और प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो फिर जब सारे देवता गए तो गणेश जी भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और सारे देवी देवता अपने अपने वाहनों से पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकल पड़े। लेकिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही 7 प्रदक्षिणाएं करके वापस अपनी जगह पर आ गए। और देवताओं ने उसको माना, ब्रह्मा जी ने इसको माना कि ये गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया है और माता पिता से बड़ा कोई क्या पृथ्वी हो सकती है। तो गणेश जी को तब से ये माना गया कि गणेश जी अद्भुत बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के ज्ञाता हैं, इसलिए ये प्रथम पूज्य आज से कहलाए जाएंगे। तो एक कथा तो ये भी है। एक कथा ये भी आती है भगवान राम के समय में कि उस समय भी देवी देवताओं में ये संकट पैदा हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा देवता है जिसकी सबसे पहले पूजा की जाए और उसके बाद कार्य आरंभ किया जाए। तो सभी देवी देवता आए ब्रह्मा जी के कहने पर, वहाँ भी यही प्रतियोगिता हुई। तब फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा कौन करेगा। तब फिर उस समय गणेश जी ने ये कहा कि शामिल में, चूंकि दौड़ में वो भी शामिल था, तो लेकिन उन्होंने उस समय ये किया कि भगवान राम का नाम पृथ्वी पर लिखा और उसकी 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। तो इसको भी बुद्धि का अद्भुत योग माना गया और देवता ने माना कि ये बहुत विशाल बुद्धि का परिचय गणेश जी ने दिया, इसलिए उनको आज से बुद्धि का देवता माना जाएगा और ये प्रथम पूज्य माने जाएंगे। तो ऐसे तमाम तरह की हमारे यहाँ दंत कथाएं प्रचलित हैं। बहरहाल जो भी हो, हम सब जानते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं। और गणेश कोई भी काम यदि गणेश जी की पूजा के बाद आरंभ किया जाए तो वो बिल्कुल सफल होता है, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश जी तमाम तरह की विघ्न बाधाओं को दूर कर लेते हैं। तो ये तो हुई गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है। अब ये भी आता है कि गणेश जी को चूँकि कई सारी चीज़ें पसंद है, उनमें गणेश जी को दूर्वा क्यों पसंद है। कई लोगों को तो इस बारे में पता होगा, लेकिन कई लोगों को हो सकता है इस बारे में जानकारी ना हो। खासकर युवा पीढ़ी की बात करें तो उनको इन चीज़ों से परिचय कराना बहुत आवश्यक होता है। तो दूर्वा की भी एक कथा प्रचलित होती है। एक अनलासुर नाम का दैत्य था जिसका कि बड़ा आतंक था पूरे देव समाज में, सब देवता उससे डरते थे। तो लोग आए शंकर जी के पास कि आप उनको बचाइए, सारे देवताओं को उन अनलासुर के प्रकोप से बचाइए। तो फिर शंकर जी ने कहा कि ये तो इससे छुटकारा आपको भगवान गणेश ही दिला पाएंगे। तो सब लोग फिर गणेश जी के पास गए। तो गणेश जी ने कहा चलो देवताओं की खातिर मैं इसको निपटाने के लिए, इसको मारने के लिए मैं तैयार हूँ।
तो दोनों में, अनलासुर में और गणेश जी में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। अनलासुर इतना बलशाली था कि वो परास्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर गणेश जी ने उसको फिर पूरा का पूरा ही निगल लिया, उसको पेट में ही रख लिया। तो जब उन्होंने निगल लिया उसके बाद गणेश जी को बड़ी बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी जलन हुई। अब वो जलन हुई तो उसका समाधान क्या है, तो फिर कश्यप ऋषि जी के पास वो गए। कश्यप ऋषि जी ने उनको दूर्वा की 21 दूर्वा में 21 गांठें बांध कर दी, उनको खाने को कहा कि इसको आप खाइए, इससे आपकी पेट की जलन शांत हो जाएगी। और हुआ भी यही, गणेश जी ने वो दूर्वा 21 दूर्वा की गांठें खाई और उनकी जलन शांत हो गई। तब से दूर्वा को पूजा जाता है गणेश जी के साथ। अब एक सवाल ये भी है कि दूर्वा को तो पूजा जाता है, लेकिन तुलसी की पूजा क्यों नहीं की जाती। अक्सर हम देखते हैं गणेश जी की जब पूजा करते हैं, गणेश जी की जब सेवा करते हैं तो तुलसी को पधराया नहीं जाता, जबकि सभी देवी देवताओं भगवानों में बिना तुलसी के भोग आरोग्य नहीं जाता, बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता। लेकिन गणेश जी को तुलसी समर्पित नहीं की जाती। इसके पीछे भी एक कथा सामने आती, और वो कथा है कि एक बार गणेश जी ध्यान मग्न थे, आराधना में थे। उसी समय तुलसी जी वहाँ से निकली, उन्होंने गणेश जी को देखा और गणेश जी पर मोहित हो गए। और फिर जब गणेश जी के ध्यान टूटे तो गणेश जी के सामने तुलसी जी ने शर्त रख दी कि मैं आपसे विवाह करूंगी। लेकिन गणेश जी ने कहा कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। तो तुलसी जी गणेश जी से नाराज हो गई और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे एक नहीं दो विवाह होंगे। गणेश जी आश्चर्यचकित कि इन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तो गणेश जी ने भी उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा भी विवाह जो है वह दैत्य के साथ हुआ। दोनों का श्राप दे दिया। लेकिन तुलसी जी को बड़ी चिंता हुई कि अरे मैंने ऐसा क्यों कह दिया। तो उन्होंने पश्चाताप किया। तो गणेश जी ने कहा, अब आपने मुझे श्राप तो दे दिया है और मैंने भी आपको श्राप दे दिया, लेकिन अब आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने ये तो कह दिया है आपसे कि आपकी विवाह दैत्य के साथ होगा, लेकिन फिर भी आप भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होंगी, लेकिन तुलसी मेरे ऊपर समर्पित नहीं की जाएगी। बस तब से ये परंपरा चली आ रही कि भगवान गणेश जी को तुलसी समर्पित नहीं की जाती। तो ऐसी कई रोचक चीज़ें भगवान गणेश जी से रिलेटेड है। एक और जो सबको पता रहता है कि भगवान गणेश जी का वाहन आखिर मूषक क्यों है। मूषक तो बड़ा पेद्दा सा, और भगवान गणेश तो बड़े बलशाली। तो इसके पीछे भी ये आता है कि मूषक जो है एक बार पाराशर ऋषि मुनि के आश्रम में चला गया और बड़ा दैत्याकार मूषक था वो, और उसने पाराशर ऋषि के आश्रम में जाकर बड़ी तबाही मचा दी। उनकी सारी चीज़ें इधर उधर बिखेर दी, सब चीज़ें कुतर ली, अनाज खा गया। उसका आतंक इतना हो गया कि सारे वहाँ के आश्रम के सारे लोग परेशान हो गए। और उस परेशानी से निजात पाने के लिए उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि भगवान गणेश के सामने यदि इस समस्या को लेकर जाया जाए तो हो सकता है वो कोई इसका समाधान कर दें। तो ये सब पाराशर ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ भगवान गणेश जी के पास गए, गणेश जी से विनती की। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं इसका इलाज करता हूँ। लेकिन वो मूषक बड़ा तेज था और उद्यम करने में बड़ा माहिर था, तो वो गणेश जी की बात सुनने में नहीं आया। तो गणेश जी ने कहा कि इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो गणेश जी ने अपना पाश, जो शस्त्र का नाम है, वो मूषक पर छोड़ दिया, और पाश के मारे वो मूषक जो है पूरे तीनों लोक में घूमता फिरा। आखिर वो पाताल लोक पहुंचा। लेकिन उस पाश ने, गणेश जी के पाश में इतनी शक्ति थी कि उस पाश ने मूषक को जकड़ कर और गणेश जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब मूषक गणेश जी के सामने आया तो गणेश जी ने पूछा कि भाई आखिर क्या दिक्कत है, आपने क्यों इतनी तबाही मचा रखी है, आपने क्यों ऐसी उधम मचा रखी है। तो मूषक महाराज चुप। उन्होंने कहा आप क्या किया जाए, तो भी वो चुप। तो गणेश जी ने कहा ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा, उन्होंने गणेश जी ने कहा एक काम करिए, आप चूंकि अब मेरी शरण में आ गए तो अब मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, और मांगो आपको क्या मांगना है। तो मूषक तो कुतर्क करने की आदि। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, आप ही मुझसे मांग लो, आपको जो मांगना। गणेश जी ने कहा यह बड़ा विचित्र प्राणी है। उन्होंने कहा ठीक है कि आप आज से आप मेरे वाहन बन जाओ। गणेश मूषक जी बड़े दम्भ में चूर, क्या मैं आज से आपका वाहन बन जाऊंगा। बस मूषक उनके वाहन बन गए। अब गणेश जी जैसे ही इतनी बड़ी काया के साथ जब मूषक महाराज पर विराजे तो पिद्दे से मूषक पिचक गए, चिल्लाने लग गए, अरे महाराज बचाइए बचाइए। तब फिर गणेश जी ने कहा कि ऐसा अहंकार आपको नहीं करना चाहिए। और फिर गणेश जी ने
मूषक जितना भार सहन कर ले उतना वजन अपना किया और मूषक पर सवार हो गए। कहने का अर्थ यह है कि मूषक कुतर्क कर रहा था, मूषक में दम्भ था। उस कुतर्क को, उस दम्भ को दूर करने के लिए भगवान गणेश ने मूषक को अपना वाहन बनाया। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी भगवान गणेश जी से जुड़ी। अब एक और बात जो कई जब गणेश चतुर्थी आती है, जब गणेश पूजन का समय आता है, तो लोग कई तरह की बातें करने लगते हैं कि आखिर भगवान गणेश की सूंड किस दिशा में होना चाहिए। ये बहुत आमतौर पर पूछे जाने वाला सवाल है कि दाईं तरफ वाली सूंड वाले गणेश जी लाएं या बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी लाएं घर में। तो इसका भी समाधान हमारे शास्त्र में बताया गया है कि आखिर कौन सी दिशा वाली सूंड वाले देव गणेश जी शुभ होंगे। तो वैसे तो दोनों ही दिशा वाले गणेश जी शुभ माने गए। जो बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी हैं वो विघ्न करता है, और जो दाईं तरफ गणेश जी हैं वो सिद्धि देने वाले गणेश जी। तो ये दोनों का अंतर आपको समझ में आया होगा। और घर में किस तरफ की सूंड वाले गणेश जी को लाना चाहिए, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि घर में दाईं तरफ दाईं दिशा की सूंड वाले गणेश जी शुभ माने गए, और बाईं दिशा की तरफ सूंड वाले गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। इसलिए बाईं सूंड वाले गणेश जी को घर के बाहर के दरवाजे के ऊपर लगाना चाहिए। आशा ये है कि ताकि तमाम तरह की विघ्न बाधाएं घर में प्रवेश ही ना कर पाए। और यदि आपको सिद्ध सफलता चाहिए तो फिर दाईं तरफ के सूंड वाले गणेश जी को घर में विराजित करना चाहिए। हाँ, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ज़रूर बाईं तरफ की दिशा वाले सूंड वाले गणेश जी को प्रतिष्ठापित करने चाहिए। तो एक विघ्नहर्ता है और एक सिद्धिदाता है, सिद्धिदाता है। तो ये अंतर भी आपको समझ लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बारे में नई पीढ़ी को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये प्रयास है कि सनातन संस्कृति का ट्रांसफॉर्मेशन युवा पीढ़ी में, नई पीढ़ी में कैसे हो। इसलिए इन तमाम तरह के विषयों पर हम वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। गणेश जी के जन्म से संबंधित भी कई प्रथाएं प्रचलित हैं। गणेश जी का जन्म भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ, इसलिए इस माह की चतुर्थी पर गणेश जी का जन्म मनाते हैं और 10 दिन तक ये उत्सव पूरा चलता है। गणेश जी को जन्म को लेकर भी कई तरह की बातें आती हैं कि गणेश जी का जन्म, एक बार ये कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं गणेश जी के जन्म से पहले की तैयारी कर रहे थे कि कैसे देवता की रचना की वो तैयारी कर रहे थे जो बहुत सुंदर हो, जो बहुत गुणवान हो, जो बहुत रूपवान हो। ऐसे देवता की वो रचना कर रहे थे और लगभग उन्होंने बहुत बढ़िया एक रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान एक देवता की उन्होंने रचना कर ली थी। लेकिन जब तमाम देवताओं को ये लगा कि अरे इतना रूपवान, गुणवान, विद्यावान, ऐश्वर्यवान यदि ऐसा कोई देवता की रचना हुई तो फिर हमारा क्या हुआ। तो सबके सब फिर पहुंच गए शिव जी के पास कि नहीं महाराज जी ऐसा मत करिए आप। तो शिव जी ने फिर थोड़ा निकाला कि चलिए ठीक है, आपकी इस नाराज़गी या इस चिंता से मैं आपको दूर करता हूँ। तो उन्होंने भगवान गणेश को हाथी का मुंह लगा दिया और पेट बड़ा कर दिया। तो एक कथा तो ये भी है। लेकिन हाथी का मुंह लगने की और भी कई सारी कथाएं आती। एक बार माता पार्वती विश्राम की मुद्रा में थी और उन्होंने गणेश जी को दरवाजे पर बैठा दिया था कि कोई भी आए तो अंदर मत आने देना। तो अचानक भगवान शिव खुद ही आ गए पार्वती जी से मिलने, क्योंकि गणेश जी प्रतिबद्ध थे माता के वचन से। तो उन्होंने भगवान शिव को भी मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। आखिर बात ज़्यादा बढ़ी, विवाद इतना बढ़ गया कि झगड़े की नौबत आ गई और आखिर भगवान शिव ने उनका मुंह जो है धड़ से अलग कर दिया, सिरधड़ से अलग कर दिया। फिर माता जी हैं, तुमने कहा अरे आपने ये क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा चलो, उन्होंने फिर गरुड़ महाराज को आदेश दिया कि आप उत्तर दिशा में जाइए और जिसका भी सिर आपको मिले, खासतौर पर जो माता अपने बच्चे के उल्टी पीठ करके सो रही हो वो बच्चा आप यहाँ ले आइए। तो गरुड़ जी गए उत्तर दिशा में और उनको हाथी का बच्चे का मुंह मिला और वो ले आए। तो वो शरीर पर रख दिया और हाथी का मुंह विराजित कर दिया और उसमें फिर शिव जी ने प्राण संचार कर दिए। तो ये भी ऐसी कथाएं भी प्रचलित होती। एक कथा और भी जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, गणेश जी का जब जन्म हुआ तो वहाँ सारे देवी देवता और उनमें शनि महाराज भी आए। अब शनि महाराज के बारे में सब ये जानते हैं कि उनकी दृष्टि बड़ी खराब होती है। शनि महाराज का देखना जो है ना बड़ा अशुभ होता है। जिस जगह जिस पर शनि महाराज ने अपनी दृष्टि डाल दी समझो उसका
बंटा ढार हो गया, सत्यानाश हो गया। तो हुआ भी यही, शनि महाराज वहाँ आए तो पार्वती जी के मुंह से निकल गया कि सब लोग भगवान गणेश को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप क्यों भगवान गणेश को आशीर्वाद नहीं दे रहे। तो शनि महाराज वैसे तो संकोच बस थे, लेकिन फिर पार्वती जी ने दोहराया तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो गणेश जी की तरफ शनि महाराज ने जरा ही देखा, और जैसे ही उन्होंने देखा वैसे ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। तो एक कथा ये भी आती। फिर बाद में यही हुआ कि गरुड़ जी को भेजा गया और वो भी हाथी का सिर लेकर आए और फिर वापस उनके मस्तक, उनके धड़ पर वो हाथी का मस्तक लगाया गया और वापस उनमें प्राण फूके गए। तो ऐसी तमाम तरह की बातें भगवान गणेश जी को लेकर प्रचलित हैं, और हमारा उद्देश्य भी यही कि ये सारी बातें आपकी नॉलेज में आए, ताकि इस बारे में लोगों को अवेयर हो सकें, इस बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, गणेश जी संगीत के देवता हैं, गणेश जी बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छे वादक हैं। पखावज का जो आविष्कार हुआ, पखावज को निर्माण किया, वो गणेश जी ने किया। इवन जो आधुनिक हम बात करें तो ग्वालियर में एक ऐसा मंदिर भी है गणेश जी का, जहाँ पे तानसेन ने अपनी साधना की, तानसेन हकलाते थे और उनका हकलाना दूर हुआ गणेश जी की कृपा से। तो गणेश जी संगीत के भी देवता हैं। इवन संगीत में जो दैवत नाम का जो सुर है, धा जिसको बोलते हैं, उसकी संरचना गणेश जी ने की। तो गणेश जी संगीत के भी देवता हैं, गणेश जी बुद्धि के भी देवता हैं। और गणेश जी के बल से संबंधित तो आप शायद आपको नहीं पता हो, गणेश जी अत्यंत बलशाली हैं और गणेश जी ने अच्छे अच्छे लोगों को परास्त किया है। मैं आपको बता दूं, गणेश जी का किन किन से युद्ध हुआ जिनको कोई पराजित ही नहीं कर सकता था। गणेश जी का भगवान शिव से युद्ध हुआ, गणेश जी का हनुमान जी से युद्ध हुआ, गणेश जी का परशुराम से युद्ध हुआ, और सब युद्धों में लगभग गणेश जी जीते। लेकिन भगवान की लाज रखने के लिए गणेश जी को परास्त होना पड़ा। जैसे परशुराम को उन्होंने अपनी सूंड में बांध के चक्करगन्नी कर दिया था। आखिर परशुराम परेशान हो गए, उन्होंने फरसा निकाला और फरसा मारा उनको, गणेश जी को, तो उनका एक दांत टूट गया। और कहा जाता है कि गणेश जी उस फरसे को भी, वार को भी सहन करने में सक्षम थे, लेकिन चूंकि भगवान शिव ने, उनके पिताजी ने परशुराम को वो फरसा दिया था, तो उसकी आन रखने के लिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने ऊपर सहन कर लिया। हालांकि इसमें उनका एक दांत टूट गया, इसलिए भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। तो दर्शकों, बहुत सारी जानकारियाँ मेरे जहन में हैं, बहुत सारी जानकारियाँ धार्मिक शास्त्रों में कही गई हैं गणेश भगवान जी को लेकर, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। फिर कभी भी गणेश जी से जुड़ी और सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। हाँ, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। अगली बार फिर किसी ऐसे ही नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।